राहुल देव जी, अगर अगर आप किसी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से बात करें या उनके किसी कार्यकर्ता से बात करें, बोले हमारे यहाँ तो ठीक है 2018 के बाद से सांप्रदायिक तनाव जरूर बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, उस बात कभी एडमिट करते कभी नहीं एडमिट करते, लेकिन फिर कांग्रेस का हवाला देते हैं, बोले देखिए कितने बड़े बड़े दंगे होते थे, मलियाबाद का दंगा होता था और इसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे और आप लोग उसका जिक्र नहीं करते। अलीगढ़ में दंगा होता था या फिर बिहार के अंदर दंगा होता था, गुजरात में तो हर 10 साल के बाद एक बहुत बड़े दंगा दंगा होता था जहां सैकड़ों लोगों की जान जाती थी। फिर कहते हैं कि आप लोग डिस्क्रिमिनेटरी हैं और आप लोगों को एक ही सच दिखाई पड़ता, दूसरा सच दिखाई नहीं पड़ता, और इसलिए क्योंकि आप इस विचारधारा से नफरत करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? वैसे इस पर तो ज़्यादा प्रकाश विकास जी डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निश्चय ही जो बड़े दंगे हुए हैं हमारे यहाँ उनका विश्लेषण किया होगा, उनका अध्ययन किया होगा। लेकिन एक बात तो ये कि हमारी जो पुलिस बल रहा है, कॉन्स्टेबिलिटी जो बात है वो बहुत पहले से, क्योंकि वो जो सबसे नीचे का स्तर है पुलिस का, कांस्टेबल के स्तर पर, वो स्थानीय समुदायों से ही और जातियों से आने वाले लोग होते हैं। तो वहां पर जो जो एक आख्यान चल रहा होता है, या उस वर्ग के के जो अपने पूर्वग्रह होते हैं, उसकी पूर्व मान्यताएं होती हैं, आग्रह दुराग्रह होते हैं, उनके वो शिकार होते हैं, और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे उस तरह से भी नहीं होते। तो हमने देखा कि लेकिन अभी जो अंतर, ये सही है कि पहले बड़े दंगे होते थे, कम होते थे। अभी हम उसका इस पर हरि कुमार जी ने बहुत अच्छा बताया है। अभी उसका क्षेत्र, उसका एक क्षैतिज विस्तार हो रहा है, उसका भौगोलिक विस्तार हो रहा है, इन छोटे छोटे दंगों का। अभी बड़े दंगे नहीं हो रहे हैं उनको, क्योंकि बड़े दंगे स्थानीय कारणों से ज्यादा होते हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है वो बड़े दंगों की तैयारी के रूप में मुझे जरूर दिखता है। पहले बड़े दंगे होते थे, लेकिन उसके बाद ये नहीं होता था कि पूरे प्रदेश में आग लग जाए। चाहे आप कोई भी घटना ले लीजिए, गुजरात में जो हुआ, उसके बाद बाकी जगह पर भी, सब जगह हिंदू मुसलमान थे, वहां पर वो नहीं हुआ। दिल्ली में दंगे हुए, सिखों का नरसंहार हुआ, तो वो देश के दूसरे हिस्सों में सिखों के साथ उस तरह से नहीं हुआ। वो तो ये एक स्थानीयता उन पर बहुत हावी रहती थी। स्थानीय नेता उसमें शामिल होते होंगे, स्थानीय पुलिस, स्थानीय लोग, और दोनों समुदायों के भी हो सकते हैं। अभी तो एक पूरे देशव्यापी जो माहौल बन रहा है और लगातार बनाया जा रहा है, इससे इनकार हम कर ही नहीं सकते। रोज एक नया बहाना, एक नया तत्व उसमें शामिल हो जाता है, एक नया दावा शामिल हो जाता है, एक नई मांग शामिल हो जाती है। ये एक बिल्कुल ही अलग तरह की परिस्थिति है जिसको हम देख रहे हैं। पहले ऐसे सुनियोजित प्रयास इतने अलग अलग, इतने भौगोलिक विस्तृत क्षेत्र में हमें नहीं दिखते। ये एक बड़ा अंतर मुझे दिखता है। आपने कहा कि सुनियोजित है, इसका मतलब कोई तो कर रहा होगा। निश्चय ही, अपने आप थोड़ी हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं? नहीं, योजना बन रही है, ये वो कह रहे हैं। तो देखिए, मैं तो आशुतोष जानते हैं, आप पूर्वानंद जी भी जानते हैं, हम लोग चर्चा कर, मैं तो संघ में रहा हूँ। मैंने तो आंख खोली उसमें, और बहुत अपने किशोरावस्था में मैं उसमें रहा, काफी दिनों तक रहा। लेकिन मैं ये बताऊं कि उस समय मैंने इस तरह का नहीं देखा। ये जो राय साहब ने जिस तरह के लोगों की बात की, कि जो मैं भी ध्यान से देखता हूँ इन प्रदर्शनों में, चाहे वो कुतुब मीनार का प्रदर्शन हुआ या वो जहांगीरपुरी में जो है, अभी नारे लगाने वाले हैं, इन जुलूसों में ये जो नारे लगाने वाले, जय श्री राम के नारे लगाने वाले हैं, ये कौन और किस तरह के युवक हैं? तो उनके एक विशिष्ट प्रकार है, एक चरित्र है जो दिखता है आपको। ये अर्ध शिक्षित, असंस्कारित, किसी भी तरह के अनुशासन से ना गुजरे हुए लोग हैं, जो भटके हुए हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास ऊर्जा है और खाली दिमाग हैं, जिनको भड़काया जा सकता है। और वो है इसमें, अब हमारे चाहे वो बजरंग दल के मित्र हों या बाकी कुछ और लोग शामिल हो, लेकिन तो दिख रहा है कि ये सुनियोजित हो रहा है। हर ऐसी जगह जहां पर हिंदू मुसलमान को अलग किया जा सकता हो, जहां एक नया दावा किया जा सकता हो, अभी पूरे इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। इतिहास का पूरा आख्यान ही, उसकी दिशा ही बदलने की कोशिश हो रही है। तो निश्चय ही वो तो मालूम हमें कि ये सोचकर हो रहा है। लेकिन मुझे चिंता ये है कि इसका परिणाम देश के लिए अच्छा होगा, ये कैसे लोग, समझदार लोग मान सकते हैं, या मेरे पुराने मित्र मान सकते हैं।
क्योंकि दिख रहा है कि इससे नुकसान ही होगा, इसका सबसे नुकसान होगा और हिंदुओं को भी नुकसान होगा इससे। राहुल जी, क्या क्या जो लोग या जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, क्या उनको इस बात का अंदाजा है कि जिस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं, कंट्रोल उनके हाथ से बाहर हो जाएगा? और मैं इसलिए इस बात को, इस सवाल आपसे करना मुझे चाहता लगता हूँ, है कि है। ये सवाल सिर्फ अर्ध शिक्षित लोगों का नहीं है। आप जहांगीरपुरी में जो तीसरी शोभा यात्रा निकली, उसको पुलिस कहती है कि हमने उसकी परमिशन नहीं दी, इलीगल है। अगर परमिशन नहीं दी तो इलीगल है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उसको प्रोटेक्शन देती है। और पुलिस कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं करती है जो तलवार लेके घूम रहे थे, जो पिस्टल लेके घूम रहे थे, जो चाकू लेके घूम रहे थे। कार्रवाई उनकी तरफ होती है जो मस्जिदों से जिन्होंने पत्थर फेंके। जाहिर सी बात, जिन्होंने पत्थर फेंके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खुलेआम पिस्टल लेके घूमने वाले इलीगल सब शोभा यात्रा खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, अच्छा सवाल उठाया आपने आशुतोष। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं YouTube पर कई तरह की चर्चाएं आजकल होती हैं, कई तरह के आख्यान बनाने की कोशिशें हो रही हैं, कुछ बड़े उद्योग चल रहे हैं, एक तरह से वैचारिक उद्योग चल रहे हैं। मैं देखता हूँ कि काफी पढ़े लिखे तथा कथित सुपठित लोगों के का एक पूरा एक गुट है, एक समूह है जो अब, और मैं ये संघ और बीजेपी के लोगों, अपने मित्रों से भी कई बार कह चुका हूँ कि अब ऐसे लोग भी आ गए हैं जो बड़े बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण और बहुत अच्छे शब्दों में चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि ये मोहन भागवत और ये नरेंद्र मोदी, इन्होंने तो हिंदुओं के कॉज को बिट्रे कर दिया है, ये दगाबाज हैं, ये समझौता परस्त हो गए हैं, ये अवसरवादी हो गए हैं, ये सत्ता के लिए समझौते कर रहे हैं। इनको भी गालियां देने वाले वर्ग और लोग पैदा हो गए हैं और खुलेआम इस YouTube पर उनकी चर्चाएं हो रही। मुझे एक बार फोन करके एक हमारे संघ के पुराने एक स्वयंसेवक ने फोन करके बोला पंजाब से कि राहुल जी आप बताइए, मैं नहीं जानता कि अभी ये लोग, एक इतना उग्र वर्ग आ गया है जो संघ को और बीजेपी को और इन लोगों को गद्दार कह रहा है अपने हिंदू कॉज के प्रति। तो ये बात निश्चित है कि ये बात उनके नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। कई बार ऐसा लगता है कि मोहन भागवत की कोशिश करते हैं बार बार कि वो थोड़ा संयमित रखें, उसको एक मर्यादा के भीतर रखें, लेकिन शायद उनके हाथ से चीजें निकल गई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।